हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे EMRS एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का जो हमारा पार्ट है, वेन डायग्राम का टॉपिक रहेगा जो। और वेन डायग्राम के अंदर हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चंस को आसानी से बिल्कुल समझ लिया है। और अब हम करेंगे टाइप 3 ऑफ वेन डायग्राम। ओके, टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं वो भी ईजी ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हमारे टाइप 1 और टाइप 2 थे, ऐसे ही हमारा एक टाइप 3 भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसी बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे जिसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखें। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी, एक परीक्षा हो रही है और एक परीक्षा के अंदर क्या हुआ है, 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। हिंदी में उत्तीर्ण मीन्स पास हुए। जो 70% विद्यार्थी है वो हिंदी में उत्तीर्ण हुए। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। और 60% है जो विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम एक बार थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। हिंदी में कितने हुए? 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और जो अंग्रेजी इंग्लिश जो विषय है हमारा, इंग्लिश में हुए 60% विद्यार्थी, ठीक है, पास हुए इसमें। और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश है जो अंग्रेजी, उसमें दोनों में मिलाकर 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो ये 30% दोनों में विद्यार्थी ही हैं ये भी, ठीक है, उत्तीर्ण हुए। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में पूछा गया है। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। देखो, पहले हम क्या करते हैं, जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें जो कॉमन होता है, देखो पहले हम 2 सर्कल बना लेते हैं हिंदी और इंग्लिश के बच्चों के लिए। तो जो कॉमन है, जो कॉमन कितने हुए पास हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर, वो हुए 30%। 30% हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हुए हैं। देखो, तो 70% विद्यार्थी थे, जो सभी विद्यार्थी में से 70% हुए हैं हिंदी में। तो और हिंदी और इंग्लिश टोटल में हुए 30%। तो केवल जो, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 70% विद्यार्थी हैं जो हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन केवल हिंदी में तो 70 में से 30 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे बचा 40%। ये होता है केवल हिंदी में, ये इतने बच्चे पास हुए, ठीक है। और केवल अंग्रेजी में, वैसे तो 60% टोटल में से जो थे 60% उत्तीर्ण हुए इंग्लिश के अंदर। ओके, इंग्लिश में 60% हुए, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश कॉमन में मिला के हुए वो थे 30%। तो 60 में से हम 30 माइनस कर देंगे तो बचे कितने? 30%। 30% जो विद्यार्थी थे वो केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, केवल इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको आंसर मिल ही गए हैं। देखें, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए। केवल हिंदी के अंदर हुए 40%। 40%, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में हम देख चुके हैं, तो केवल 30% है जो इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं ताकि हमें अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए। इस जो थर्ड टाइप है हमारा, थर्ड टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से देखें। एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं। अभी बात किसकी हो रही है? 500 विद्यार्थियों की। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब तक आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे। कुल विद्यार्थी, यहाँ पर बात हो रही है
विद्यार्थियों की, ठीक है। कुल विद्यार्थी है 500। आगे देखिए, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। जो 300 बच्चे हैं हिंदी बोलते हैं, देखिए हिंदी बोलने वाले, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। यहाँ पर विद्यार्थी है, यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया है। जो हमने लास्ट जो अभी क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर हमारी जो स्टेटमेंट थी उसमें सब कुछ सेम था कि हिंदी में इतने पास हुए, इंग्लिश में इतने पास हुए और हिंदी और इंग्लिश में इतने पास हुए। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यही है, यहाँ पर कुल विद्यार्थी दिया गया है और यहाँ पर हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलते हैं 300 विद्यार्थी, जो हिंदी बोलते हैं वो है 300 विद्यार्थी। आगे देखें, और 400 विद्यार्थी क्या बोलते हैं, इंग्लिश। जो इंग्लिश बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, वो बोलेंगे 400 विद्यार्थी, ठीक है। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। देखो अब ये हमने बताना है कि दोनों हिंदी और इंग्लिश कितने विद्यार्थी बोलेंगे। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं उनको हमने निकालना है। हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका हम कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी बोलते हैं 300 विद्यार्थी और इंग्लिश बोलते हैं 400 विद्यार्थी। तो और टोटल विद्यार्थी है वो है 500। तो इसमें इन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, 500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया 700, 700 माइनस 500 तो आ गया 200। देखो जो 200 विद्यार्थी हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलेंगे। तो अभी हम इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमारा कॉमन आ जाएगा 200, कॉमन आ गया 200, क्योंकि ये जो 200 विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ये बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। इंग्लिश और हिंदी 200 जो विद्यार्थी हैं वो बोलेंगे। देखो जो हिंदी है वैसे तो है 300 विद्यार्थी बोलते हैं हिंदी, लेकिन जब कॉमन में 200 विद्यार्थी आ गए हैं तो केवल हिंदी में कितने बचे, केवल हिंदी में बचे 300 में से 200 हम माइनस कर देंगे तो 100 सिर्फ हिंदी में बच गए। केवल हिंदी में 100 बच गए, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा इंग्लिश विषय है उसमें 400 विद्यार्थी थे, लेकिन जो कॉमन है हमारा कॉमन में 200, तो ऐसे तो हमारे 400 विद्यार्थी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कॉमन 200 आने के बाद इंग्लिश और हिंदी जो दोनों हमने उसको निकाल दिया अलग से, और केवल इंग्लिश बोलने वाले बचे हमारे पास। 400 में से हम 200 माइनस कर देंगे, वो रह जाएगा 200। तो केवल इंग्लिश जो बोलेंगे, केवल अंग्रेजी जो बोलेंगे बच्चे वो है 200। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। आगे देखें, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, वो है 200। अभी हमने सोल्व किया है तो वो है 200, तो हम 200 पर टिक कर देंगे। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, जो केवल हिंदी बोलते हैं वो है 100 विद्यार्थी। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, ये आ गया हमारा 200। ओके, ये थे हमारे वेन डायग्राम के तीनों टाइप मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं बिल्कुल अच्छे से। आई होप आपको समझ में आए होंगे।
वेन डायग्राम का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। बस अगर ऐसे जो टाइप 3 के क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है इजीली आपका सोल्व हो जाएगा और जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।